आज आप गलियों से गुजरते हैं तो बाद औकात रोटी के टुकड़े हमें गलियों में पड़े हुए नजर आते हैं। आज हमारी माएँ, बहनें और बेटियां घरों में सालन बच जाता है तो वो बचा हुआ सालन गंदी नालियों में, गटर में फेंका जाता है। अगर आप सुबह के वक्त गांव में, देहात में निकले तो गलियों में आपको सफेदी नजर आएगी, बची हुई लस्सी जो है वो गलियों में फेंकी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, रोटी की कदर करो, इज्जत करो। क्यों? फरमाया इसको अल्लाह ने इज्जत अता की है, रोटी को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है तो इसकी इज्जत करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने घर में तशरीफ लाए तो एक टुकड़ा रोटी का पड़ा हुआ था, एक टुकड़ा। सरकार ने उसे पकड़ा, साफ किया और साफ करने के बाद हुजूर ने उस रोटी के टुकड़े को खा लिया और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से सरकार फरमाने लगे, आयशा रोटी को इज्जत अल्लाह ने अता फरमाई है, इसकी इज्जत करो, इसे अल्लाह ने इज्जत अता की है। जिस कौम से रिज्क अल्लाह छीन लेता है फिर अल्लाह उस कौम को दोबारा रिज्क वापस अता नहीं फरमाता। आज बड़ी जगह पे हमारे घरों में वो खत्म का मौका हो और बिलखसूस शादी ब्याह के मौके पे आम रूटीन में हमारे अहबाब अगर आधी प्लेट की गुंजाइश है ना तो पूरी प्लेट भरते हैं। वो जिसको कहते हैं ना कि पेट भर जाता है, आंखें नहीं भरती। सालन की प्लेट भी भर ली, इधर चावल भी प्लेट में रख लिए, दीगर जितनी और भी डिशें हैं वो सारी थोड़ी थोड़ी डाल ली। अब आधा खाया, आधा बचा हुआ उधर ही पड़ा रहा। फिर क्या होता है, वो कूड़े के ढेर पे, गंदगी के ढेर पे, कचरे के ढेर पे वो बचे हुए चावल, वो बचे हुए नान, वो बचा हुआ गोश्त, इस तरह हम बेकदरी कई मन रिस्क हमारा वो खाना जो शादियों के मौके पे। और इसी तरह खत्म में भी जिस तरह ये बच्चे बैठे हुए हैं, बल्कि बच्चे तो बच्चे, हमने बुजुर्गों को भी देखा है कि प्लेट में आधा खाया, आधा छोड़ के चले गए। भाई जितनी आपको गुंजाइश है उसके मुताबिक डालें। ये पैगाम अपने घरों में भी मैंने देखा अपनी आंखों से। आज भी कई बुजुर्ग मौजूद हैं, हमारे एक ताया जान इसी गांव में मैं कई दफ़ा देख चुका, उनको गंदम के चंद दाने भी गली में भी पड़े हो ना, वो वहीं बैठ जाते हैं, उनको चुनना शुरू कर देते हैं। ये अगर कोई आप समझते हैं कि चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं, दूध खराब हो गया है तो गंदी नाली में फेंकने की बजाय जानवरों को छत पे डाल सकते हैं, पौधों की क्यारियों में आप डाल सकते हैं। कम से कम इस कदर बेकदरी तो ना करें। सालन बच गया है, आपने नहीं खाना, दीगर कोई जरूरतमंद है उसे दे, अगर नहीं दे सकते तो कम से कम छत पे फेंके, जानवर परिंदे खाएंगे, किसी के काम तो आएगा। लेकिन इस तरह गंदी नालियों में, गटरों में फेंक कर रिज़्क की तौहीन ना किया करें। ये अपने घरों में पैगाम दें। और ये बहुत बड़े जुमले हैं। सरकार ने फरमाया था, आयशा जिस कौम से अल्लाह रिज्क ले लेता है ना फिर उसको वापस नहीं देता, जिससे छीन लिया जाता है फिर वापस नहीं मिलता। आज बड़े सारे घरों में बेबरकती का रोना है कि रिज्क में बरकत नहीं, बड़ा कमाते हैं लेकिन जितना कमाते हैं उससे ज्यादा जो है वो खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ये बेबरकती के जो असबाब हैं इन पे थोड़ा सा गौर किया जाए।